एक महीना ये गूंद के लड्डू खाओ क्योंकि ये सेहत का खजाना है जिसका मकसद आपको तंदुरुस्त बनाना है। और बढ़ती उम्र के साथ आपको कमर दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है, तब तो ये लड्डू आपको जरूर से जरूर खाना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और वक्त हो रहा है दोपहर के लगभग 12:30-1 बजे का, क्योंकि ये सब जो काम है ना वो बच्चों के बिना ही करना चाहिए। लेकिन ये जो मैं आज जो प्रोसेस बता रही हूँ या मैं जितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ ना, इस प्रोसेस में बच्चे का ना होना तो बिल्कुल नामुमकिन ही है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दी है ऑन करके कढ़ाई, और यहाँ पे ले लिया है मैंने गोंद। तो यहाँ पे दो क्वालिटी की मैंने गोंद ली है। ये बड़े साइज का गोंद था, और यहाँ पर जो है ना एक बिल्कुल छोटे साइज की गोंद है। तो जनरली आप जब लड्डू बनाए ना या कुछ भी गोंद पाक वगैरह बनाए तो आप छोटे साइज की गोंद ले, या फिर आप बड़े साइज का जो गोंद लेते हैं ना उसे कूट ले या छोटे पीसेस में बना ले। तो यहाँ 250 ग्राम बड़ा वाला गोंद है और 250 ग्राम छोटे साइज वाला। वहीं पे मैंने लिया है पतंजलि का घी। तो घी मतलब मुझे जो है ना पतंजलि का ही पसंद है। अगर घर वाला ना हो तो मैं पतंजलि का ही घी इस्तेमाल करती हूँ। बाकी आप लोगों को जो भी पसंद हो आप किसी भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कढ़ाई के गर्म होते ही मैंने डाल दिया है इसमें 2 चम्मच घी, या कह सकते हैं 200 ग्राम के करीब। तो यहाँ पे हमें गोंद को थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करना है। तो छोटे गोंद होते हैं ना वो बहुत जल्दी और अंदर तक सिक जाते हैं। ये थोड़े से बड़े वाले हैं तो इसे थोड़ा सा टाइम दे के हमें सीखना होगा, नहीं तो ये अंदर से जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे। और जब हम इसे इसके लड्डू बनाएंगे ना, या जब इसे हम फोड़ेंगे ना, तो ये अंदर में ना पूरे गोंद के अंदर में पीसेस रहेंगे ही, सिर्फ ऊपर ऊपर से फूट जाएंगे। तो इसलिए इसे थोड़ा ना टाइम देके अच्छे से पकाना है। और आप देखेंगे कि छोटा वाला जो गोंद है ना वो बिल्कुल अच्छे से लावा की तरह छोटा छोटा सा पीसेस है ना, इतने मतलब जल्दी में फूल जा रहा है ना। तो छोटा वाला जो होता है ना, अगर आप लड्डू बनाए तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप छोटे वाले गोंद का ही इस्तेमाल करें, वरना बड़े वाले गोंद को भी ना कूट ले। तो यहाँ पे मैंने दोनों गोंद लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता है फ्राई करने में और मैश करने में भी। तो यहाँ पर इस तरह से इसे छानेंगे, या कह सकते हैं फ्राई करेंगे। थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डालेंगे, एक बार में ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये फूल के ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना सारे गोंद को फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा रख लिया था छोटे दाने वाले ताकि कभी गोंद पाक वगैरह बना लूँ। यहाँ पे देखिए गोंद को फ्राई करते करते ही अर्पित आ चुका था, मतलब इसी प्रोसेस में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी ना, और क्वांटिटी लगभग आधा केजी से थोड़ा ज़्यादा ही थी गोंद की। और आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा हो गई है ये फूल के ना, मतलब क्वांटिटी में डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। तो आप उस हिसाब से गोंद को ले। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ लड्डू। तो लड्डू में आप ना 1/4 भी गोंद डाल सकते हैं या हाफ भी डाल सकते हैं, जितना आप लड्डू बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी से ऊपर गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और क्वांटिटी आप देख ही रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा हो गई है। वहीं पे मैं फिर से उसी कढ़ाई में डाल रही हूँ घी। तो घी डालने का बार बार मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, घी अच्छा खासा लग गया था। तो फ्राई करने टाइम आप थोड़ा थोड़ा घी डालें और उसमें से फ्राई करके निकालते जाएं। एक बार में ज़्यादा डालेंगे तो वो घी थोड़ा ज़्यादा जल जाता है हर बार डालने पे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम घी डाला है, और यहीं पे मैंने ना नारियल को कद्दूकस कर लिया था। आप यहाँ पे नारियल के बूरे का भी यानी कि बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप नारियल को कसते हैं ना उसके बाद उसे भूनते हैं ना तो बहुत ही अच्छा, मतलब इसका क्रंची सा फ्लेवर आता है। और ये थोड़े बड़े बड़े लच्छे होते हैं ना तो लड्डुओं में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप दोनों कर सकते हैं, या बिना फ्राई किए भी इस नारियल को डाल सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे इसे फ्राई करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट, और ये बहुत मतलब अच्छी से खुशबू आने लगेगी ना तो फिर हमें इसे निकाल लेना है किसी बर्तन में। तो यहाँ पे लगातार हाई फ्लेम पे मैंने चलाया, लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसे भुना है। और आप देख रहे होंगे कि जो नारियल है ना इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी हो गई है, और हल्का सा जो कलर है ना हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि व्हाइट से थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इस तरह से इसे भून लेंगे ना, सच बताऊं इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। तो यहाँ पे ना आप किसी कपड़े से कढ़ाई को साफ करते जाए, अगर लगा हुआ छोड़ देंगे ना तो कढ़ाई में ना वो जल जाएगी। और आप अर्पित को साथ साथ देख रहे होंगे, बहुत ही बच्चों के साथ काम करना ना बहुत मुश्किल होता है, वो भी लॉन्ग प्रोसेस वाला, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है लड्डू। लगभग 8 से 10 केजी बनने वाला है आज ये लड्डू। तो आप बने रहे वीडियो में। यहाँ पे मैंने फिर से 1 चम्मच डाला है घी, और यहाँ पे लिया है मैंने आधा केजी बादाम यानी कि आलमंड। इसे हमें लगभग
3 से 4 मिनट तक इसे भूनना है। और ये कम क्वांटिटी में होती ना तो बहुत ही जल्दी भून जाती, या फिर हम ज़्यादा क्वांटिटी में घी डालते ना तो भी जल्दी भून जाती। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी जो घी की है ना वो हम कम ही रखना चाहते हैं, क्योंकि जितनी लड्डू हम आज बनाने वाले हैं अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी डाला और 4 से 5 मिनट मैंने बादाम को भूना है। और उसके बाद डाल दिया है मैंने आधा केजी काजू। तो यहाँ पे आधा केजी बादाम है और आधा केजी काजू है। इसकी क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना डालना चाहते हैं। जितना ज़्यादा डालेंगे टेस्ट उतना अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा आधा केजी, लगभग ये 1 केजी है दोनों मिक्स मिलके। तो इसे टोटल मैंने 10 मिनट तक भुना था और इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया था और ऊपर से ना थोड़े से ब्राउन ब्राउन से काजू दिखने लगे थे और कह सकते हैं कि खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी थी। तो इसे भी निकाल लेंगे हम किसी प्लेट में। इसमें कोई भी चीज़ का जो है ना क्वांटिटी बिल्कुल निर्धारित नहीं है कि इतने में इतना ही डालना है। आपका जो इच्छा हो या आप जो अफोर्ड कर पाते हो आप उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने डाला है उसी कढ़ाई में 1 चम्मच भर के घी, और घी के मेल्ट होते ही डाल रही हूँ यहाँ पे मखाने। तो ये मखाना लगभग 150 ग्राम है। यहाँ पे आप मखाने की भी क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे घी डालने के बाद फटाफट से हमें मखाने को भून लेना है। थोड़ी देर भी छोड़ेंगे ना तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी अच्छे से गर्म है। तो यहाँ पे इसे भी लगभग 4 से 5 मिनट मैंने भुना था। तो ये अच्छे से क्रंची, मतलब बहुत अच्छे से भुन गया था, हल्का हो गया था। जब आप इसे हाथों से ऐसे फोड़ेंगे ना तो बिल्कुल ये चूर चूर हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। तो इसे भी 4 से 5 मिनट, या कह सकते हैं एटलीस्ट 7 मिनट में मैंने इसे भून लिया था, क्योंकि घी की क्वांटिटी इसमें मैंने अच्छी खासी दी थी। तो इसे भी निकाल लेंगे हम फिर किसी बर्तन में, क्योंकि आज बहुत सारे बर्तन लगने वाले हैं। क्वांटिटी अच्छी खासी है और बन भी रहा है आज लड्डू। तो यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई को पोंछ लिया और चढ़ा दिया है फिर से गैस पर। और वहीं पे डाल रही हूँ मैं फिर से आधा चम्मच के घी, करीब आधा चम्मच घी। यहाँ पे अर्पित बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे। और यहाँ पे लिया है मैंने खसखस, जो कि वजन में लगभग 50 ग्राम होंगे। अगर आप इतना सा खसखस मिला देते हैं ना अपने लड्डू में, तो अगर नींद ना आने की प्रॉब्लम है ना तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जिसे भी नींद नहीं आती, ये चीज़ मिक्स करने से ना आपको अच्छी खासी नींद, मतलब सही मायने में नींद आने लगेगी। आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है नींद की। तो ये खासकर जिसको नींद नहीं आती है वो इसे ज़रूर ऐड करे। और अगर आपके पास नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अनेकों फ़ायदे हैं, लेकिन मेन जो है ना, अगर आपको नींद नहीं आती है तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेजनक है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में घी, क्योंकि यहाँ पे अब हमें फ्राई करना है, यानी कि भूनना है इसमें हमें बेसन। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी घी डाला है और वहीं पे डाल रही हूँ मैं आधा केजी बेसन, क्योंकि बेसन में जो है ना घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अगर बेसन अच्छे से नहीं भुनेगा ना तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे घी आधा केजी डालने के बाद मैंने उसमें आधा केजी बेसन डाला। और जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में घी डालते हो ना तो आपका बेसन जल्दी भुन जाता है, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा आपको डालनी पड़ेगी, इस टाइम आपको घी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग 8 से 10 मिनट लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे जब बेसन को भुना, तो आप देख रहे होंगे बेसन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। घी की क्वांटिटी के कारण ये जल्दी भुन गया। और वहीं पे फिर मैं ऐड कर रही हूँ आधा केजी सूजी। इससे आपके लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और आपको पता है ये दोनों भी मतलब फायदेजनक ही हैं, कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। इससे आपके लड्डू का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आएगा, और आपके जो लड्डू की है ना क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आधे घंटे तक मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से भूना था। और कलर आप देख रहे होंगे बिल्कुल मतलब सुनहरा हो चुका है इसका कलर। लगातार चलाते हुए 1 मिनट भी मैंने इसे नहीं छोड़ा, वरना ये कहीं से लग जाता है ना तो इसका कलर और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 300 ग्राम के करीब किशमिश। और किशमिश को डालने के बाद आप 2 से 4 बार इसे चलाओगे ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूजी और बेसन गर्म है अभी भूनने के बाद। तो ये जो किशमिश है ना वो फूल जाएगी। और जैसे ही किशमिश फूल जाएगी ना, यानी कि आपका जो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा देर ना छोड़े, वरना जो किशमिश है ना वो जलनी और टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसे भी निकाल लेंगे हम किसी बर्तन में। और जो भी चीज़ आप इस तरह की निकाल रहे हो ना, उसे दबा दबा के रखिएगा ताकि ये गर्म रहे, ताकि लड्डू बनाने के वक्त ना सब कुछ जल्दी से ठंडा ना हो। तो इसे निकाल लिया है मैंने बर्तन में।
जो भी बर्तन हो आप थोड़ा बड़ा बड़ा बर्तन ले, वरना ये रखने में नहीं बनता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो। यहाँ पे मैंने इसको भी भून के निकाल लिया है और फिर से चढ़ा दी है कढ़ाई। बीच बीच में आप कपड़े से कढ़ाई को साफ करते रहें, भीगे हुए कपड़े से। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है फिर से 1 चम्मच भर के घी, और यहीं पे ले रही हूँ मैं आटा। तो ये आटा वजन में लगभग आधा केजी है। यहाँ पे मैं 2 से 2.5 केजी आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ केजी करके ही मैं आटे को भून रही हूँ। तो यहाँ पे घी की क्वांटिटी आप आटे में बढ़ा घटा सकते हैं या बिना घी के भी भून सकते हैं। आटे में घी की कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, और आपका जो आटा है वो जलता भी नहीं है। तो इसे आप बिल्कुल आराम से भून सकते हैं। इसके साथ आप एक्स्ट्रा काम भी जो भी है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे भूनने के लिए चढ़ा दिया था, और इसे आप जैसे छोड़ के ना दूसरा काम कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पे करके मैं यहाँ मखाने को पहले क्रश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको परात में निकाल लिया था, और ये देखिए कितनी अच्छे से ना बिल्कुल मतलब क्रश हो रही है ना हाथों से दबाते हुए। और इसके अंदर जो है ना पूरा घी भरा हुआ है। ये नहीं कि ये घी पी जाती है, जब आप लड्डू बनाएंगे ना तो इसका जो घी है आपके लड्डू में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो किसी कटोरी से या फिर आप ग्लास से इसे मैश कर सकते हैं, यानी कि क्रश कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा तो आपके मिक्सी में होगी नहीं। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे मतलब चला सकते हैं 1-2 बार, लेकिन मिक्सी में जो बहुत ज़्यादा महीन हो जाती है ना तो फिर उसका वो क्रंचीनेस लड्डू में नहीं आता है जो इस तरह से क्रश करने में आता है। तो यहाँ पे बीच बीच में चलाते हुए यहाँ पे बादाम और काजू और मखाने को भी मैंने पीस लिया था, और इस बीच में मैंने लगभग 2.5 केजी आटे को भून लिया था। तो यहाँ पे देखिए ये मखाने का पाउडर है, यानी कि मखाने को जो मैंने मिक्सी में पीसा है, और ये है काजू और बादाम का। तो थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, थोड़ा थोड़ा बीच में इसके क्रंचीनेस भी आने चाहिए, यानी कि पीसेस होने चाहिए। और यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा आटा जो है वो बिल्कुल कलर चेंज कर चुका है। तो मैंने सारे आटे को बिल्कुल इसी तरह से भुना है, किसी में कम घी किसी में थोड़ा, मतलब जिस तरह से डाला है इस तरह से डालते हुए मैंने लगभग, यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ कि 2.5 केजी ना आटे को भून लिया था। और फिर से सारे आटे को मैंने कढ़ाई में इसलिए डाल दिया ताकि सारे जो है ना वो अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि लड्डू बनने तक हमारे सारे जो चीज़ है ना वो गर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं निकाल लूँगी जो ये हमने क्रश करके रखे ना अपने गोंद, उसके ऊपर, क्योंकि वो जो गोंद के अंदर घी है ना वो अच्छे से मेल्ट होती रहेगी इसके साथ, इसमें जो गर्मी होगी ना उससे। और यहीं पे मैंने कढ़ाई को साफ करके चढ़ा दिया है गैस पे, और उसी में डाल रही हूँ लगभग 250 ml पानी, क्योंकि अब जो है ना हमें मेल्ट करना है इसमें गुड़। तो यहाँ पे पानी जो है ना सिर्फ गुड़ को मेल्ट करने के लिए दे रही हूँ, जो कि मतलब जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो ना तब तक ये मतलब चिपके नहीं या जले नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2.25 केजी से 2.5 केजी तक लिया है गुड़ को, और इसे मैंने पहले ही चाकू से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था, क्योंकि ये बड़े साइज का जो वो बॉल के साइज का होता है ना उस साइज का गुड़ था। तो यहाँ पे आप बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ायदा गुड़ में होता है या जो टेस्ट गुड़ में आता है वो बूरे में नहीं आता, यानी कि चीनी के बूरे में। तो यहाँ पे इसे डालने के बाद करछी से थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये पानी के अंदर अच्छे से डिप हो जाए और धीरे धीरे मेल्ट होता रहे। यहाँ पे लो फ्लेम कर दिया है मैंने गैस का, और लिया है 1 जाफर। आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं। मैंने ये गरम मसाले के पैकेट से लिया है, खड़ा गरम मसाले के पैकेट से। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये मतलब फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करता है सर्दियों में। और वहीं पे लिया है मैंने एक 2 इंच का सोट, ये भी मुझे गरम मसाले के पैकेट से ही मिल गया, और इसे भी मैंने अच्छे से कद्दूकस कर दिया है। और इसे डालने के बाद मैं 7 से 8 इलायची डाली हूँ, जिसको मैंने ना बेलन से कूट के जिसका मुंह मैंने खोल दिया था ताकि उसका फ्लेवर जो है ना इस गुड़ में अच्छे से जा सके। उसके बाद इसे हम कर देंगे मिक्स, ताकि जो ये सब जो हमने डाला है ना इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से, यानी कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप ना इसे अगर डालते हैं तो मतलब इसके अनेकों फ़ायदे हैं। मैं अगर वो गिनाने बैठूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सारे चीज़ को देख रहे हैं भून के ना एक जगह रख लिया है। परात में ये पूरा नहीं पड़ने वाला था, इसलिए मेरे पास नई एक टब रखी हुई थी। अगर आप इस पे मतलब कुछ कहना चाहेंगे तो मैं पहले बता दूँ, इतनी बड़ी कोई बर्तन नहीं थी, इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का टब लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला है आटे को। तो यहाँ पे आटा जो है वो 2.5 केजी था, उसी के साथ डाल रही हूँ मैं ये 1 केजी जो है काजू और बादाम का चूरन। और अब डालूंगी मैं इसमें ये जो हमने बेसन और सूजी और किशमिश रखा था ना, इसको भी मैंने दबा के रखा था ताकि ये मतलब गर्म ही रहे।
और उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे और आप क्वांटिटी देख रहे होंगे कि कितनी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये आधा केजी नारियल के मतलब नारियल को मैंने कद्दूकस किया था, सूखे हुए नारियल को। तो ये आधा केजी हमारा नारियल का बुरादा कह सकते हैं या सूखा नारियल का कद्दूकस किया हुआ, जो भी आप इसे कहते हो। उसी के साथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ मखाना का चूरन जो हमने बनाया था 150 ग्राम। और उसी के साथ यहाँ पे मिक्स करेंगे हम खसखस। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और फ़ायदे तो आप चेक ही कर लो, मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके साथ इसको डालने के बाद ना, अब सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जब हम इसमें गुड़ डालें ना तो ज़्यादा मिलाने में हमें परेशानी ना हो। तो पहले सूखा हुआ है ना, हम सारी चीज़ों को हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो क्वांटिटी अच्छी खासी हो गई है, अगर आप जोड़ो तो लगभग 8 से 10 केजी हमारा ये लड्डू बन के तैयार हुआ था। तो पूरे ये सर्दी जो 2 महीने हैं ना, हम मेरे बच्चों को सबके ये खाने के काम आएंगे। और सच बताओ ना, इस लड्डू से ना सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप कभी नहीं खाते हैं तो सर्दियों में इसे बना के ज़रूर खाएं। यहाँ पे देखिए हमारा जो गुड़ है ना वो भी मेल्ट हो रहा है। और ख़ासकर जो न्यू मदर्स होती हैं ना, जिनके बच्चे मतलब हाल फिलहाल में हुए होते हैं, उन्हें भी ज़रूर खाना चाहिए। और यहाँ पे 1 चम्मच घी डालेंगे गुड़ की चाशनी में। तो यहाँ पे जो है ना, हमें 1 तार या 2 तार इसे नहीं करना है, बस हमें इसे मेल्ट करना है, या कह सकते हैं 5 से 10 मिनट क्वांटिटी के हिसाब से जो टाइमिंग हो वो पकानी है। बस इस तरह का झाग आना चाहिए, 1 तार या 2 तार नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा इसे पकाते हैं तो आपका जो लड्डू है वो कड़क हो जाता है, सॉफ्ट सा नहीं बनता। तो यहाँ पे बिल्कुल 8 से 10 मिनट हो चुके थे हमारे इस गुड़ को मेल्ट होते होते या पूरा पकते पकते। तो यहाँ पे मैं ना बीच में थोड़ा सा स्पेस बना दिया था मैंने इन मसालों के, या कह सकते हैं हमने इस लड्डू बनाने वाले मिक्सचर के, और बीच में ही डाल रही हूँ मैं यहाँ पे गुड़। तो यहाँ पे गुड़ बहुत गर्म है, इसे मैंने छाना नहीं है, इसीलिए बिल्कुल अच्छे से मैंने उसको अंदर तक ऐसे मतलब करछी से नहीं निकाला है, ताकि जो भी गंदगी हो ना वो उसके नीचे उसे कढ़ाई में रह जाए। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हालांकि मैंने अच्छा वाला ही गुड़ चेक करके लिया था। और यहाँ पे जो है ना, करछी से इस वक्त आप हाथ ना लगाएं, वरना आपका हाथ जो है ना वो जल सकता है। तो यहाँ पे करछी से ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर थोड़ी देर भी आप छोड़ेंगे ना तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गुड़ और कहीं पे बहुत कम हो जाएगा। तो इसे लगातार गरम गरम में ही बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब गुड़ जाता है ना इसके अंदर, तो ये जो आटा है, सूजी है, बेसन है, ये ना थोड़े फूलते हैं इसके लिक्विड से। तो इसके अंदर ये अच्छे से मिक्स होने चाहिए। तो आप देख रहे होंगे इसे मिलाने में ना बहुत मेहनत पड़ी थी, क्योंकि ये मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा थी। और जब अच्छे से मिक्स हो गई थी और जब मुझे लगा कि ये मतलब हाथों से भी संभल सकता है, तो फिर मैंने इसे हाथ से मिलाना स्टार्ट किया। और मिलाने में लगभग 10 से 12 मिनट लग गए थे। और अब बनाना स्टार्ट करते हैं लड्डू, क्योंकि मैं इसे अकेली बना रही थी और मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा मैंने कैसे अकेले बना लिया। लेकिन फिर भी जब स्टार्ट करते हैं ना तो कोई भी काम कंप्लीट हो ही जाता है। टोटल मुझे इसे बनाने में मैंने लगभग 12 साढ़े 12 बजे से स्टार्ट किया था। टाइम का तो कुछ अभी ध्यान नहीं है, लेकिन अभी जो है ना ये टाइम हो रहा है लगभग 5:30 बजे का। तो आप देख रहे होंगे कि लड्डू बनाते बनाते कितना टाइम निकल गया। और यहाँ पे हल्के हाथों से जब इसे आप बनाएंगे ना तो इस तरह से ये गोल गोल बनता चला जाएगा। और आप चाहे तो दोनों हाथों से मेरी तरह जब क्वांटिटी में ज़्यादा हो ना तो फटाफट से बना लें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फटाफट से बना रही, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है ना तो फिर ये गोल सा नहीं बनता है। तो आप कोशिश करें कि जब गरम गरम ही हो उसी वक्त आप इसे ना पूरा बना लें। फटाफट से मैंने इसी तरह से इस लड्डू को कंप्लीट किया था। इसी के साथ आपको मेरी रेसिपी या वीडियो अच्छी लगेगी ना तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बने थे। ये नॉर्मल लड्डू के जो साइज होते हैं ना, मैंने उसी साइज का बनाया था, क्योंकि बच्चे दिन में 1 2 3 कितने भी खाने लगते हैं, इसलिए साइज मैंने छोटा बनाया था। तो आप देख रहे होंगे लड्डू कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनी है। टोटल काउंटिंग में जो लड्डू है ना वो 214 बनी थी। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बब्बा।